Now, next paragraph. My name is Adela Wilmanson, said the young girl. उस नवयुवती ने कहा, मेरा नाम एडला विलमेंसन है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे पिताजी घर आए थे और उन्होंने कहा था मुझसे कि आप आज रात, बताया था मुझसे कि आप आज रात मिस्त्री खाने में सोना चाहते हैं. And then I asked permission to come and bring you home to us. और तब मैंने आने की और आपको अपने घर लाने की अनुमति मांगी. I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry. मुझे बहुत दुख है, बड़ी खेद की बात है. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. कप्तान, मुझे बहुत खेद है कि आप ऐसी कठिन जिंदगी जी रहे हैं या आप ऐसा कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके लिए मुझे खेद है. So looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. She looked at him, माने उस नवयुवती ने अपनी भरी आंखों से करुणा से अजनबी की ओर देखा. She looked at him compassionately. compassionately का अर्थ होता है बच्चों करुणा से. with her heavy eyes माने eyes माने अपनी भारी आंखों से, heavy eyes. and then she noticed that the man was afraid. और फिर उसने देखा कि अजनबी घबराया हुआ है, डरा हुआ है. either he has stolen something, या तो उसने सोचा या तो इसने कोई चीज चुराई है. either he has stolen something or else he has escaped from jail, या तो ये जेल से भाग कर आया. she thought, उस नवयुवती ने सोचा. and added quickly, और फिर कहा, you may be sure, कप्तान आप विश्वास करें, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. कप्तान आप विश्वास करें कि आप अपनी मर्जी से आए हैं और जब चाहें जाने को स्वतंत्र होंगे. Only please stay with us over Christmas Eve. कृपया केवल क्रिसमस की शाम आप हमारे साथ ठहर जाइए. Stay with us माने हमारे साथ ठहर जाइए. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने ये बात ऐसी इतनी मित्रवत रूप से कही कि चूहेदान बेचने वाले को उसमें विश्वास हो गया होगा. That the rat trap peddler must have felt confidence माने उसमें विश्वास हो गया होगा. in her. It would never have occurred to me. It would have never occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. वो अजनबी बोला, कुमारी, मिस मतलब कुमारी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में भी सोचोगी, इसलिए मैं तुम्हारे आग्रह को स्वीकार करता हूँ. I will come at once, मैं तुरंत आऊँगा. Now, next paragraph. He accepted the fur coat. He कौन? अजनबी. अजनबी ने रोएदार कोट को एक्सेप्ट किया, मैंने स्वीकार किया. Which the valet handed him, जिसको कि नौकर ने उसको दिया था. With a deep bow. Deep bow मतलब अदब के साथ, शिष्टता के साथ. Threw it over his rags. उसने कोट को अपने फटे पुराने वस्त्रों के ऊपर पहन लिया. Threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage. और बाहर खड़ी हुई गाड़ी तक नवयुवती के पीछे पीछे गया. Followed मतलब पीछे पीछे गया.
द यंग लेडी माने उस नवयुवती के पीछे पीछे गया, आउट टू द कैरेज माने बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड, उसने आश्चर्यचकित लोहारों की ओर दृष्टि भी नहीं डाली। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज ए ग्लांस। बट while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Forebodings मतलब भयानक डर, भयानक डर। But while he was riding up to the manor house, लेकिन जिस समय वो मैनर हाउस के लिए सवार होकर जा रहा था, was riding up मतलब सवार होकर के जा रहा था, he had evil forebodings, उसे बुरे विचार महसूस हुए। फॉरवर्डिंग मतलब भयानक डर उसको लगा। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट। उसने सोचा मैंने शैतान के कहने से उस किसान का पैसा क्यों चुराया। Why the devil did I take the fellow's money, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब मैं जाल में फंस गया हूँ और उससे बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। अगला पैराग्राफ देखिए। The next day was Christmas Eve. अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। अगले दिन क्या था? क्रिसमस की संध्या थी, क्रिसमस ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly. The next day was Christmas Eve. अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब लोहे का व्यापारी नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया, केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट, तो शायद उसने सोचा, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो शायद संतोष से उसने अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में सोचा। और कौन सा साथी? whom he had run across so unexpectedly, जिसको वो बिना किसी आशा के मिला था, जिसको कि वह बिना किसी आशा के मिल गया। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. उसने मैंने लौह व्यापारी ने अपनी पुत्री से कहा, जो कि मेज पर व्यस्त थी। क्या कहा उसने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसके शरीर पर थोड़ा मांस आ जाए। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर वह गांव-गांव जाकर चूहेदान बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा कार्य करे। The daughter said, पुत्री बोली, it is queer that things have gone downhill with him as badly as that. पुत्री ने कहा, ये विचित्र बात है कि भाग्य ने इसको इस सीमा तक कुचल दिया। It is queer, queer मतलब विचित्र, strange. It is
क्वियर, ये विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, कि भाग्य ने इसको इस सीमा तक कुचल दिया है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कल रात मैंने सोचा, पर उसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जिससे मालूम होता कि वो एक बार शिक्षित रहा होगा या पढ़ा लिखा रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। पिता बोला, कहा कि मेरी छोटी लड़की, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। यू मस्ट हैव पेशेंस माने तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। माई लिटिल गर्ल, as soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. As soon as he gets clean, जो ही वो सफाई करके ढंग से वस्त्र पहन लेगा, as soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. तो तुम कुछ चीज अलग ही देखोगी। Last night he was naturally embarrassed. पिछली रात वो स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. आवारापन गायब हो जाएगा जैसे ही उसके आवारागर्दी के कपड़े दूर हो जाएंगे। The tramp manners माने आवारापन, आवारागर्दी का ढंग। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम, आवारागर्दी, आवारापन उससे दूर चला जाएगा जैसे ही विद द ट्रैम्प क्लोथ, जैसे ही वो आवारागर्दी के कपड़े उसके, जैसे ही उसके आवारागर्दी के कपड़े दूर होंगे, आवारापन उसका चला जाएगा। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे ही लोह व्यापारी ने ये बात कही, दरवाजा खुल गया और अजनबी ने प्रवेश किया। दरवाजा खुला और अजनबी ने प्रवेश किया। Yes, now he was truly clean. हाँ, अब वो वास्तव में साफ, क्लीन था, साफ था, and well dressed, और अच्छे वस्त्र पहने हुए था। The valet had bathed him, नौकर ने उसको नहलाया था। Cut his hair, उसके बाल काटे थे। And shaved him, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes. इसके अतिरिक्त वे अच्छे वस्त्र धारण किए थे जो सुंदर थे। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master, जो कि लोहे के व्यापारी के थे। He wore a white dress in a good-looking suit of clothes. वह सफेद कमीज He wore माने वो पहने हुए था, क्या पहने हुए था? A white dress in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt, वो क्या पहने हुए था? A white shirt, एक सफेद शर्ट, and a stressed collar and whole shoes. और whole shoes मतलब जूते पहने हुए था। स्टार्च्ड कॉलर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? स्टार्च्ड कॉलर का मतलब है माड़ी लगा हुआ। फिर से सुनो। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, इसके अतिरिक्त वो अच्छे वस्त्र धारण किए हुए था। गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि लोह के व्यापारी के थे। ही वोर ए व्हाइट शर्ट, वो सफेद शर्ट पहने हुए था। एंड स्टार्च्ड कॉलर ऑफ होल शूज, और सफेद कमीज माड़ी लगे कॉलर जिसमें थे, और फुल शूज पहने हुए था, होल शूज।